सब्सक्राइब करंतु पेडागोजिकल जोन यूट्यूब चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल उपरे क्लिक करंतु आमर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर अपडेट पाइबा पाई। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जलेख एंड वेलकम टू पेडागोजिकल जोन। आज आम डिस्कसन करवा रिजनल बीएड जो टीचिंग एप्टीट्यूड रोला प्रीवियस क्वेश्चन 2014 मसीहार जोटा कि बीए बीएड पाई थिला ताहाको आमे कौन करथिले ना प्रथम दिन आमे किछि क्वेश्चन डिस्कसन कर देइथिले हेले कि आउ जो बाकी क्वेश्चन रहिछि तार जोटा पार्ट 2 हेले कि ताहाको आज आमे डिस्कसन करिबा। ठीक अछि, ओके लेट्स स्टार्ट। ओके, तो यार फास्ट क्वेश्चन कही कौन द मेन एम ऑफ ए स्कूल शुड बी टू एनश्योर दैट स्कूल रो मेन एम मुख्य उद्देश्य कौन हेबा उचित स्टूडेंट्स स्टे डिसिप्लिन्ड लाइक इन गरिमास क्लास। गरिमा बोली जड़े मैडम थिले हेले कि तांको क्लास रे पिला माने जेपर पूरा डिसिप्लिन रुहंती सेही भली डिसिप्लिन रहिबे। लर्निंग इज एन्जॉयबल फॉर ऑल स्टूडेंट, सबु पिला माननक पई शिक्षण कौन हवा आवश्यक ना एन्जॉयबल हवा आवश्यक। तापर कौन कहिछि चिल्ड्रेन बी गिव्स कंप्लीट फ्रीडम, पिला मानको कंप्लीट फ्रीडम देवा आवश्यक। ए स्ट्रिक्ट पॉलिसी बी अडॉप्टेड फॉर कंट्रोलिंग टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर, शिक्षकों जो क्लासरूम बिहेवियर रोचे गोटे स्ट्रिक्ट पॉलिसी आसीबा आवश्यक। कौन ना क्लासरूम रे किपर टीचर कंट्रोल करि परिबो। ठीक अछि, तार करेक्ट आंसर आपन रोचे कौन ना आपन जानिथिबे लर्निंग रे जो चारटा एलिमेंट रोचे जोटा लास्ट एलिमेंट थिला तार कौन ना जॉयफुलनेस नुहे कि। तो लर्निंग कौन आवश्यक ना जॉयफुल हवा आवश्यक अर्थात एन्जॉयबल हवा आवश्यक। तो आर करेक्ट आंसर आपन रोचे कौन ना ऑप्शन नंबर बी लर्निंग इज एन्जॉयबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। तापर क्वेश्चन देइछि कौन ना इनक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू, इनक्लूसिव एजुकेशन रेफर करे कौन क्या प्रोवाइड एजुकेशन दब हेल्ले कि आपड़ जानी था इनक्लूसिव एजुकेशन माने जोठी सबु प्रकार पिला आसिक पढ़ी पारे हेल्ले कि माने इनक्लूड होइकी पढ़ी पारे। ठीक अच्छे, सेटा इनक्लूसिव एजुकेशन जोटा आम रोचे नुहे कि। ऑप्शन ए कही कौन ना विजुअली इम्पेयर्ड ओनली, फिजिकली चैलेंज्ड ओनली, गिफ्टेड लर्नर्स एक्सक्लूसिवली ना ऑल लर्नर्स। आमे वर्तमान भी कहले जे कौन ना इनक्लूसिव एजुकेशन रे कौन होता है ना सब प्रकार पिला पढ़ी पारन से माने कौन विजुअली इम्पेयर्ड होता, फिजिकली चैलेंज्ड होता, गिफ्टेड चिल्ड्रेन होता से माने मध्य भी आसी पढ़ी पारे। ठीक अच्छे, जोटा आमर कौन ना इनक्लूसिव एजुकेशन रे। तार करेक्ट आंसर आपन रोचे कौन ना ऑप्शन नंबर डी होची। तापर क्वेश्चन देछि कौन द एक्ट व्हिच मेक्स प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इयर्स इन इंडिया कॉमनली नोन एज, जो एक्टटा जी कि 6 ରୁ 14 वर्ष पर्यंत पिला मानक पई कौन ना फ्री आउ कंपल्सरी एजुकेशन देउछि हला ताहाको कौन कहा जाए। ठीक अच्छे, देखिए कौन अच्छे ना आरटीआई, आरटीआई हूँ आपंकर राइट टू इनफॉरमेशन एटा हेबो नाही। तापर एसएसए सर्वशिक्षा अभियान हेबो नाही, एनपी नेशनल पॉल्यूशन एजुकेशन हेबो नाही, आरटी एटा हेबो हेल राइट टू एजुकेशन जहाँकि पिला मानकु कौन करथाए ना फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जोगाई थाए। तो करेक्ट आंसर आपन कौन कौन हम ना आरटी राइट टू एजुकेशन। तापर क्वेश्चन देखिया कौन कही द एब्रिविएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वर्क्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, केउ ऑर्गेनाइजेशन टी भारतर सबू स्कूल लेवल मानकर कौन करथाए ना कार्य करिथाए। ठीक अच्छे, एजुकेशन जो रोज स्कूल एजुकेशन क्षेत्र में तार एब्रिविएशन देछि कौन ना NUEPA, NUEPA ता फुल फॉर्म होछि आपनकर कौन ना नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। NCERT तार फुल फॉर्म होछि कौन ना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तापर NIPCCD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तापर NIMH तार फुल फॉर्म होछि कौन ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। तार करेक्ट आंसर आपन रोचे कौन एटा आपन माने आराम से जानी पारुथबे जहाँकि स्कूल स्तर मानकरे माने कौन सबू आस्पेक्ट रे काम करे इंडिया रे सी होछि कि आपन ना NCERT नुहे कि। NCERT कौन करे ना सब प्रकार काम करे बुझुछि। तार करेक्ट आंसर आपन कौन हम ना NCERT। ठीक अच्छे, तापर देखिया कौन ना एजुकेशन जो NCERT नुहे कि
এইটা আপনার এजुকেशन রিলেটেড রয়েছে বুঝিହେଉଛି এটা আপনার ন্যাশনাল লেভেলে থাকে এনসিআরটি আর স্টেট লেভেলে থাকে কোণ এসসিআরটি এটা ବି জাଣିଥିବେ। আচ্ছা তাপরে the abbreviation for the policy formulated by the government India to promote education अच्छा जो द ଏଇଟା abbreviation ଦେଇଛି ହେଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ନା ଯେଉଁଟା ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ପ୍ରମୋଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଲା ପଲିସି ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଏଜୁକେସନ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ତାହା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ କହିଛି ନା NPE ন্যাশনাল পলিসি ইন এজুকেশন 1986 NCF 2005 NCFT 2009 না RTE রাইট টু এজুকেশন 2009 ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ NCFଟା କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ହେଲା ଇଏ କ'ଣ କରେ କରିକୁଲମ୍ ସବୁ ରଖିଥାଏ ତାପରେ NCFT ହେଲା ଇଏ ସେ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ NCFର ଟିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଡ଼ିଛି କ'ଣ ଖାଲି ଟିଚର ଏଜୁକେସନ୍ ବି ଆସିଥାଏ ରାଇଟ୍ ଟୁ RT ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ପ୍ରମୋଟ୍ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଲିସି ହେଇଥିଲା ନା NPE 1986 ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆସିସାରିଲାଣି ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଯେଉଁ ନୂଆ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିସି ଅନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବି ଆସିସାରିଛି ହେଲେ କି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅପସନ୍ ତାର ଦେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର 1986 ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ଲେଖା ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ NPଟା ନୁହେଁ କି 1968ରେ ଆସିଥିଲା 1986ରେ ଆସିଥିଲା 1992ରେ ଆସିଥିଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ 2020ରେ ବି ଆସିଛି ବୁଝିହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର you notice that a student in class turns one ear towards the person speaking misunderstand conversation asks people to repeat what they are saying अच्छा କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଜଣେ ପିଲା ଅଛି ହେଲେ କି ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାର ଯିଏ ଧର କଥା କହୁଛି ହେଲେ କି ଧର ଟିଚର ଜଣେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପିଲା କ'ଣ କରୁ ତା ଗୋଟେ କାନକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଡ଼ିକି ନେଇଯାଉଛି ହେଲେ କି ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ କନଭରସେସନ୍ରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାରେ ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି ଛୁଆଟା ହେଲେ କି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି କ'ଣ ସେ ଯେଉଁମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଟିଚର ବି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କୁହ ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଣିତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୁଝିହେଉଛି ଦ ଚାଇଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଶୋଇଂ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇନ୍ ହାର୍ ପିଲାଟା ଯେଉଁ ସଂକେତ ଦର୍ଶାଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଶୁଣିବାରେ ସେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ହିୟରିଂ କାହିଁକିନା ଭିଜୁଆଲ୍ ତ ହେବନି ସ୍ପିଚ୍ ତ ହେବନି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ହେବନି ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କ'ଣ ହେବ ନା ହିୟରିଂ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଦ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ରିପୋର୍ଟ 1964 to 66 ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଉଡ୍ ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଡ୍ ବାଇ ଦ 1964-66 ମସିହାରେ ଆମର କ'ଣ ନା ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ଯାହାର ହେଡ଼୍ ଥିଲେ କିଏ ନା ଯେଉଁଟା ଆମର କୋଠାରୀ କମିଶନ୍ କୁହାଯାଏ ନୁହେଁ କି ସେ କୋଠାରୀ କମିଶନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ହାଇଲାଇଟ୍ ଦ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଦ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଉଡ୍ ବି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଯେଉଁ ଟିଚିଂ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେବ କିପରି ନା ଟିଚର ଡେସ୍କ ରେସିଓ ଦ୍ୱାରା ଟିଚର ଆଉ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ ରହୁଛି ସେ ରେସିଓ ନା ବୟ ଗର୍ଲ ରେସିଓ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରେସିଓ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ରେସିଓ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଇଜି ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ରେସିଓ ହେଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚର ରେସିଓ କେତେ ରହିବ 30:1 ପିଲା 30 ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କେତେ ରହିବେ ନା 1 ରହିବେ ହେଲା 30:1 ବୁଝିହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଦେୟାର ଆର୍ ଏବାଉଟ୍ 15 ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ୱିଥ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଇନ୍ ଏ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଭିଲେଜ୍ ଗୋଟେ ଗାଁରେ 15ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସ୍ପିଚ୍ ଡିସାବିଲିଟି ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଥ୍ରାଇସ୍ ଏ ୱିକ୍ ଦେ ଗୋ ଟୁ ନିୟର ବାଇ ଟାଉନ୍ ଫର୍ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି କ୍ଲାସେସ୍ एंड मिस देयर रेगुलर क्लासेस से कौन करती ना सप्ताह 3 थर जाती कौटी ना पाख टाउन को जाती स्पीच थेरापी करने आउ स्कूल जो क्लास गुड़ाक थाए ना मिस कर दियंती इफ यू आर ए टीचर जो तुम टीचर अच्छ से स्कूल रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू हैव डन तुम ताले कौन करिवो ऑप्शन ए होइछ कोन ना आस्क देयर पेरेंट्स टू शिफ्ट द चिल्ड्रेन टू ए स्पेशल स्कूल तांकर पेरेंट्स को कहवा जे पिला मानन गोटे स्पेशल स्कूल को शिफ्ट कर दियंतु रिक्वेस्ट फॉर ए स्पीच थेरापिस्ट विजिटिंग द स्कूल्स रेगुलारली कौन सी स्पीच थेरापिस्ट को रिक्वेस्ट करवा जे से स्कूल को रेगुलारली विजिट करंतु आस्क द चिल्ड्रेन
टू स्टॉप अटेंडिंग द स्पीच थेरापी क्लासेस पिलाମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ତୁମେ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି କ୍ଲାसेसକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି କ'ଣ ନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ନଟ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ସଚ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନି ଏଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଏ ତ ଗଲତ ହେବ, ଅପସନ୍ ସି ବି ଗଲତ ହେବ, ଅପସନ୍ ଡି ବି ଗଲତ ହେବ। ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କ'ଣ ନା ଜଣେ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପିଷ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଯେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି ନା ଭାବନା ଇଜ୍ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 3 ହେଲେ କି ଭାବନା ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ ଯିଏ କ୍ଲାସ୍ 3 ରହିଛି ହେଲା। এইটা দেখুন এটা ভবন লেখা হয়েছি কিন্তু আপনার টাইপিংরে টিকে অসুবিধা হয়েছিল এটা ভাবনা হব। ঠিক আছে কোশ্চেনে ভাবনা দিয়েছিল ভাবনা ইজ ইন ক্লাস 3 এন্ড ইজ গুড এট ম্যাথমেটিক্স মানে ভাবনার হচ্ছে কোণ ক্লাস 3 রে পড়ুছি যে কি ম্যাথমেটিক্সরে মানে কোণ ভালো পকড় আছে তার হলে কি সি কমপ্লিটলি এনি ম্যাথস क्लास वर्क बिफोर द अदर्स इन क्लास अन्य मानक तुलनार से मैथ क्लास को कौन करता है शीघ्र कंप्लीट कर दे था मैथ गुड़ा को शीघ्र फिनिश कर दे था। ए मैथ टीचर कुड नर्चर हार बाय आस्किंग हार टू जड़े मैथ टीचर ताको कौन करेंगे ये क्षेत्र में कौन करेंगे ना रिवाइज प्रिवियस यूनिट्स ताको कहे जे प्रिवियस यूनिट गुड़ा को आउ रिवाइज कर डू सेवरल प्रॉब्लम ऑफ द सेम काइंड विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम से भाया सेम से प्रकार विभिन्न भाया प्रॉब्लम ताको देबे माने कौन मैथ देबे करिया क्रिएट पैटर्न क्रिएट करेंगे हेल्प हार फ्रेंड्स हु डिड नॉट कंप्लीट दिस वर्क ता कहिबे जे तुम सांग मान हेल्प करो जो माने कि माने मैथ कंप्लीट करि नाहांती। तो आर करेक्ट आंसर आपन को रहउची कोन ना ऑप्शन नंबर बी डू सेवरल प्रॉब्लम ऑफ द सेम काइंड टू हेल्प लर्न्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज है कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने आप जानते आमर बर्तमान कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच चलुची नुहे कि पिला माने कौन ज्ञान निर्माण करेंगे ज्ञान को तैयारी करेंगे नॉलेज को कौन करेंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे है कि टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इट इज इम्पोर्टेंट दैट टीचिंग फोकस जदि कौन नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने है कौन फोकस करिया दरकार ना मेकिंग लर्नर टेक नोट्स प्रिसाइजली इन क्लास पिला मानू कहबा जे तुम नोट्स तैयारी कर स्कोरिंग हाई मार्क्स बाय द लर्नर पिला मानू कह तुम हाई अधिक मार्क रख मास्टर लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द लर्नर पिला मानू कहबा जे गोटे कॉन्सेप्ट रे मास्टरी कर दियो बा मास्टरी लर्निंग जोटा कह जाए पूरा से कॉन्सेप्ट रे कोन हेबे से टॉपिक रे मास्टर हो जिवे सेमिति करो बा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स इन द लर्निंग प्रोसेस एटा करेक्ट हो आपनकर। ठीक अछि ऑप्शन नंबर डी कोन हबो ना पार्टिसिपेशन जो पिला माने करिवे पूरा एक्टिवली करिवे हेले कि लर्निंग प्रोसेस रे शिक्षण प्रोसेस रे पिला माने कोन करिवे ना एक्टिव पार्टिसिपेशन करिवे फल रे सेमानकर कोन हबो नॉलेजटा कंस्ट्रक्ट होई परिबो ज्ञानटा तैयारी होई परिबो। ठीक अछि तापर क्वेश्चन कहिछि इन व्यू ऑफ फिलोसफी दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग लर्निंग इज व्यूड एज ए फिलोसफी दृष्टि जब लक्ष्य करवा पिला माने निजर अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट कले लर्निंग किपरि हबो ना स्टिमुलस रेस्पॉन्स प्रोसेस कहिछि कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस कहिछि करेक्टिव प्रोसेस कहिछि असेंबली प्रोसेस कहिछि। देखो तार करेक्ट आंसर आपन होछि कोन ऑप्शन नंबर बी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एटा कहा जिवो। तापर देछि कोन ना सुनीता ए भिजुआली इम्पेयर्ड चाइल्ड इन क्लास IX नवम श्रेणी रे सुनीता पढ़ुची जे कि भिजुआली इम्पेयर्ड है ताको भिजुआली कौन से इम्पेयर्ड अच्छे। ठीक अच्छे इज हेल्प्ड बाय द टीचर्स एंड हार क्लासमेट्स थ्रू लर्निंग एड्स एंड एम्पोज्ड मटेरियल्स सी किपरि पाठ पढ़ुची ना शिक्षकों द्वारा जो क्लासमेट्स रोचंदी से हेल्प कर कौन ना लर्निंग एड्स जो आपन जो शिक्षण उपकरण साहाय्य से पाठ पढ़ुची किए सुनीता। ठीक अच्छे रजिया भिजिट्स सुनीता स्कूल रेगुलारली टू टीच हार एंड हार टीचर ब्रेली जो रजिया जो रही रजिया मैम जो अच्छा सी कौन कर सुनीतार स्कूल को रेगुलारली भिजिट करुँच सुनीता को ब्रेली लिपि है कि ब्रेली लिपि शिखाऊँच सहित क्लास टीचर को शिखाऊँच। ठीक अच्छे ये जो ब्रेली लिपि कथा कही आपको जो मैंने जो देखिपार पाने से शिखा जाए। ठीक अच्छे फ्रॉम दिस इनफॉरमेशन यू कैन कंक्लूड दैट सुनीता इज एन डैश यही जो इनफॉरमेशन आम कौन जानले सुनीता कौन अच्छी कौन प्रॉब्लम होती सुनीता क्यों स्कूल रे अच्छी ना स्पेशल स्कूल रे स्पेशल स्कूल माने आपणकर से गोटे स्पेशल स्कूल थे माने भिजुअल जो पिला माने से स्कूल हियरिंग जो मान असुविधा हो शुणिबारे अलग स्कूल है स्पेशल स्कूल रोचे ना इंटीग्रेटेड स्कूल रोचे ना इनक्लूसिव स्कूल रोचे ना सेग्रेगेटेड स्कूल रोचे। तो आम जानले बर्तमान कौन बर्तमान कौ स्कूल चली
आपणकर इनक्लूसिव स्कूल चलती तो करेक्ट आंसर आपणकर कौन हम ना इनक्लूसिव स्कूल जो स्कूल में सब पिला पढ़ी पारे ठीक अच्छे तापर देखिए क्वेश्चन देखिए कौन इफ यू एज्यूम दैट चिल्ड्रेन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग देन द रोल ऑफ ए टीचर इज एक्सपेक्टेड टू बी दैट ऑफ एन अच्छा जदि आम एज्यूम कले जे पिलाମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି ସେତିକି କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ ନଲେଜକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମିନିଂଫୁଲ୍ ବି କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏଠି ଭୂମିକା କ'ଣ ନା ଟିଚର ଇଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହେଲେ କି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହେବ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବା ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ ହେଲେ କି ଗାଇଡ଼ ଅର୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ବୁଝିହେଉଛି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ବୁଝିହେଉଛି तो यही थिला किछि क्वेश्चन है आउरी मध्य गोटे क्वेश्चन रही ओके तो ए क्वेश्चन रही कौन जो लक्ष्य करवा द रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE जोटा कि आपण मैंने एंट्रांस देखिए पढ़े RIE इन इंडिया प्राइमरी प्रिपेयर्स जो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रे से कौन प्रिपेयर करें ना क्वालिटी टीचर ना क्वालिटी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स क्वालिटी टीचिंग एड ना क्वालिटी टेक्स्ट बुक है कि देखो टेक्स्ट बुक टीचिंग एड डॉक्यूमेंट तीन टा हम ना ऑप्शन B C D तो हेब ना जो RIE कौन करे ना क्वालिटी टीचर तैयारी करे नुहे कि तार करेक्ट आंसर हम आपंकर कौन ना क्वालिटी टीचर नुहे कि तो बुझीगला कथाटा ए थिला कौन आपंकर 2014 मसीहार थिला टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन जोटा कि आज आम डिस्कसन करदेले है नेक्स्ट क्लास को डिस्कसन कौन करिए 2015 मसीहार क्वेश्चन जदि किसी डाउट थी देन आपण मैंने कमेंट सेक्शन लिखिपारे।